ये गाना अंग्रेजी में भी है, साउंड द बैटल। एक्सक्यूज मी। हो गया प्रभु का सिपाहियों झंडा ले आओ, बोलो साधो आगे बढ़ के आओ तुम सना, यीशु ख्रिस्त हमारा है खाता। होकर शर्मारा दिल बढ़ते हैं, हम संसार को जय पाएंगे। आजाद भगवान तैयार सारा धर्म की हार देखेंगे। सिपाहियों झंडा लगाओ, बोलो साधो आगे बढ़ के आओ तुम सना, यीशु ख्रिस्त हमारा है खाता। अपनी दया से जीवन का सिपाहियों झंडा लगाओ, बोलो साधो आगे बढ़ो तुम सना, यीशु ख्रिस्त हमारा बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गाना सुनने के लिए। अभी मैं मेरी वाइफ को अर्जी करूंगा कि छोटा सा गवाही हमारे सामने शेयर करें, बताएं। हैप्पी साबत इससे मैं छोटा सा गवाही बताना जा रही हूँ। इसके जरिए परमेश्वर का महिमा हो और आप सबों को भी कुछ मदद मिले। 2020 में जब हम लोग जब लॉकडाउन हो गया था, तब हम लोग को बहुत सारे कोई हम लोग क्या हो गए थे, बीमार पड़ गए थे। हम लोग का कैंपस में बहुत सारे सर लोग और बहुत सारे स्टूडेंट लोग, स्टाफ लोग, और हम लोग बहुत जोर से हम लोग क्या हो गए थे, बीमार हो गए थे। और बहुत कोई बोल रहे थे कि आप लोग को क्या कोरोना हो रहा है, क्या ऐसा हो रहा था। मगर हम लोग को परमेश्वर ने हमें क्या किया, ये 2020 में ये जो महामारी जो वायरस था, उससे हम लोग को बचने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, हम लोग को मदद किए। और हम लोग को बहुत सारे समस्या और बहुत सारे विपत्ति आए, मगर परमेश्वर ने हमें क्या किया, साथ दिया और हमें ठीक होने में मदद किया। और बहुत कोई स्टाफ लोग को भी कोरोना है बोल के और सरकार को पता चला, और फिर सरकार से फिर आदमी लोग आके, गाड़ी आके, और हम लोग का कुछ स्टाफ लोग को भी लेके गए थे। मगर उनको वहाँ पर 3-4 दिन तक रखा था, मगर उनको नहीं था, कोरोना नहीं था बोल के फिर उनको क्या किया, वापस भेजा। और पहले जब लेके गया कोरोना है बोल के, पॉजिटिव आया बोल के लेके गया, और वहाँ लेने के बाद फिर उनको नहीं है बोल के 4-5 दिन में फिर वापस किया। कि क्योंकि हमने परमेश्वर से सच्चा दिल से हमने क्या किया था, दुआ किया था, और परमेश्वर से हम लोग ने मांगा था। तो परमेश्वर ने हमें क्या किया, और कुछ भी नहीं है बोल के उनका
फिर आपस घर भेज दिए। तो 2020 में काफी क्या था, सभी का ऊपर में ये वायरस का समस्या सबका ऊपर में था, मगर हम लोग का ऊपर में भी बहुत सारा ये परेशानी आ गया था, मगर परमेश्वर ने हमें क्या किया, बचाया और परमेश्वर ने हमें आशीष दिया। तो परमेश्वर हमें बोलते हैं कि आपने हमको छोड़ने से भी हम आप लोग को नहीं छोड़ेंगे। एक मुर्गी अपना बच्चा को पंखों के तले जैसा रखता है, वैसे परमेश्वर क्या करते हैं, अपना बच्चों को हमें क्या करते हैं, अपना पंखों के तले रखते हैं और हमें बचाते हैं। तो आज परमेश्वर जो हम लोग का दुआ को सुन के परमेश्वर ने जो आशीष दिए हैं, तो हम लोग अभी आपका सामने हम लोग अभी हैं, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि 2020 में हमें ये सब वायरस से और परेशानी से संभाल के रखे भी, और आगे का जीवन में भी, आगे का बहुत सारे परमेश्वर का कामों में भी परमेश्वर हमें क्या करेंगे, सिस्टर आवाज नहीं आ रहा है। मैं मेरी वाइफ को धन्यवाद करना चाहता हूँ सुंदर गवाही के लिए। सच में परमेश्वर ने हम सबों को संभाल के रखा है। और अभी हम यूनाइटेड प्रेयर करना चाहेंगे, संयुक्त प्रार्थना। हम सब आंखें बंद करेंगे और हमारे फैमिली यूनाइटेड प्रेयर करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाया। देखूं तारे, सुनो गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। परमेश्वर पिता, आप प्रशंसा के योग्य है प्रभु, और आप सृष्टि करता है, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। परमेश्वर पिता, हम आज सर झुक के आपके सामने प्रार्थना करते हैं। और या प्रभु, हम चाहते हैं कि आप आशीष दे 24/7 प्रेयर मिनिस्ट्री को, कि वो आपके लिए बड़े बड़े काम कर सके और आपको आपका महिमा कर सके। परमेश्वर पिता, हम आपको प्रशंसा करते हैं क्योंकि आपने हम लोग को बनाया है। परमेश्वर पिता, हम आपका प्रशंसा करते हैं क्योंकि आप बहुत दयालु हैं। परमेश्वर पिता, क्या तुम गाए यीशु भाग्यवान सुनो, क्या उस लाहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम्हारा मन स्थल हुआ है, क्या उस लाहू में शुद्ध हुए हो। परमेश्वर पिता, हम पापी हैं, हम अपने पापों को अंगीकार करना चाहते हैं प्रभु,
और बार जानबूझकर हमने पाप किया, क्षमा कर प्रभु। परमेश्वर पिता, हम लोग के अंदर बहुत बुराई है जिसको हम लोग हटाने चाहते हैं, हम लोग को मदद कर उसको हटाने के लिए। परमेश्वर पिता, हमने जाने अनजान में जो कुछ भी पाप किया है उसे हमें क्षमा कर। परमेश्वर पिता, हम अपने सोच में, विचार में और अपने वर्ड्स में और जो हम करते हैं अपने हाथों से प्रभु, इस समय हम बहुत पाप करते हैं और गिर जाते हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि आप हमें उठाए और अपने पास लेके जाए। परमेश्वर पिता, हमें पवित्र आत्मा दीजिए कि जो हम लोग का मनों में जो खराब चीजें हैं उसको हम दूर कर न सके, और आपका पवित्र आत्मा का और आपका वचनों का अपना दिल में रखते हुए अपना जीवन को हम पवित्र कर न सके प्रभु। यीशु क्या ही प्यारा मीठा, पाप दुख उठाने को उसकी शरण हम ले सकते हैं। पर दुख भजन हो के ना सुखाओ में पावे, के दुख से हम बचे, जो हम सभी को ले जाके प्रभु ही को बचा दे। परमेश्वर पिता, हमारे हर जरूरतों को पूरा करने वाले आप ही सिर्फ हैं। परमेश्वर पिता, हम आपसे ही गिड़गिड़ा सकते हैं हर चीज के लिए। आपने हमें दिया है और आपने कहा मांगो तो तुम्हें मिलेगा। इसलिए प्रभु, हम अपनी याचनाओं को, जितने भी हमारी मांगों पे आपके सामने लाए हैं प्रभु, विनती करते हैं परमेश्वर कि हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। आपने जकरिया का किताब 10:1 में कहा, मांगो, अंतिम बादशाह का मांग करो प्रभु। हमें पवित्र आत्मा की बारिश की जरूरत है, दे प्रभु। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आशीष दे हमारे काम में, और हम जैसे लोगों को इस अंतिम दिन के लिए हम तैयार करते हैं अपने आप को, आप हमें मदद कीजिए प्रभु, और हमें आपका बल दीजिए और शक्ति दीजिए। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं जितना भी चर्च लीडर्स, जनरल कॉन्फ्रेंस, डिवीजन, यूनियन, सेक्शन एंड रिलीजन एंड लोकल चर्चेस, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी सपोर्टिंग मिनिस्ट्रीज हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स, मिशन स्कूल्स और ले स्कूल्स जितने भी हैं, उन्हें आप सहायता करें ताकि वो आगे बढ़ सके। परमेश्वर पिता, चर्च के लोगों को आने वाले दिनों के अंतिम घटनाएं के लिए तैयार करने में मदद कीजिए। परमेश्वर पिता, मेरी विशेष विनती है उन मिशनरियों के लिए, उन फ्रंट लाइन मिशनरियों के लिए जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ा, अपने घर को छोड़ा है, अपना देश को छोड़कर तेरे लोगों को बचाने के लिए निकल गए हैं प्रभु। जितने भी मिशनरीज हैं, मैं उनके लिए विशेष दुआ करता हूँ, और आपका दया रूपी हाथ उनके ऊपर में हो प्रभु। परमेश्वर पिता, जितने पास्टर्स हैं और वॉलंटियर्स हैं जो आपके ये काम कर रहे हैं, अपने जीवन को दिए प्रभु, उन्हें आप मदद कीजिए कि वो और जोरदार से आपका काम करे और आप काम को खत्म करें। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं हम लोग का नए मेंबर्स के लिए, वो लोग को समझने के लिए बुद्धि दीजिए कि वो लोग भी अपना हाथ बढ़ा के आपका काम जल्दी खत्म कर सके। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं पास्टर बसंत मिंज की बेटी के लिए, उन्हें आप
अपना हाथ बढ़ा के जानकारी दे और आप मदद करें और जितने भी दूसरे बीमारियों हैं जो अलग हॉस्पिटल्स में है उन्हें भी आप सहायता दें और जानकारी करें। परमेश्वर पिता, एफटीए लोग जो सरकारी काम में उच्च पद में है आने उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि उनको भी आपका सच्चाई में आने में मदद कीजिए और आपका बहुत सारे कामों को करने में उन्हें अगुवाई कीजिए पिता। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और जय करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और जय करें। प्रभु आप अनुग्रह करें, दयालु परमेश्वर हैं और आपने हमें अपना जीवन स्वस्थ दिया है, इसके लिए हम आपका धन्यवादी हैं। परमेश्वर पिता, आप हमारे प्रार्थना को सुने और उसे ग्रहण किए और इस सब साबुत दिन को दिए हैं कि हम आपके करीब आ सके। प्रभु इसके लिए हम सब धन्यवाद देते हैं आपको। परमेश्वर पिता, जो भी हमने अभी गाना गाए और ये सब चीज से आपको महिमा हो प्रभु और आप हमें मदद कीजिए पिता। परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज आपने हमें कोरोना वायरस से बचाया है। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हर एक दिन हमारे सहायता करते हैं और हमारे लिए खाना व्यवस्था करते हैं, क्योंकि हमने इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगा है। आमीन। आमीन। अब छोटा सा एक कहानी मैं मेरा छोटी बेटी को अर्जी करूंगा कि वो बताएगी और प्रभु उसमें हमें आशीष देंगे। मैं जो लोग यहाँ ये मौका के लिए धन्यवाद देती हूँ और मैं जो कहानी बताने जा रही हूँ वो एक बच्चा का बारे में है जिसका नाम जिमी रहता है और जिमी अपना मम्मी पापा के साथ वो हमेशा चर्च जाता था और क्योंकि वो लोग क्रिश्चियन थे और वो लोग सब्बात को चर्च जाते थे, तो एक सब्बात आता है जब उन्हें चर्च जाना रहता है। तो जिमी की मम्मी, वो लोग अमेरिका में रहते थे और जिमी की मम्मी जिमी को एक $1 बिल देती है और बोलती है कि इसे ऑफरिंग में डालने के लिए ताकि ये ऑफरिंग से परमेश्वर का काम हो सके। तो जिमी बोलते हैं अपने मम्मी को कि ठीक है, हम ऑफरिंग में डालेंगे और ये ऑफरिंग परमेश्वर का काम करने के लिए जाएगा। तो जैसे वो लोग चर्च जा रहे थे, चर्च ज्यादा दूर नहीं था, थोड़ा पैदल जाते थे वो लोग, तो बगल में चर्च और घर का रास्ते के बीच में एक दुकान हुआ करता था जहाँ जिमी हमेशा जाता था। तो उस दिन जब वो चर्च जा रहे थे तो जिमी को वो शॉप में उसका फेवरेट चॉकलेट दिखता है जो सिर्फ $1 का होता था और जब जाता है तो उसे देख के लालच आने लगता है। वो सोचता है कि अगर मैं ये चॉकलेट, ये $1 बिल अगर मैं ऑफरिंग के लिए नहीं डाला तो मैं अपना फेवरेट चॉकलेट खरीद के खा सकता हूँ। तो जैसे ही वो सोचता है वो, तो सेटन उसका मन में काम करने लगता है और सेटन उसको बोलने लगता है कि
तुम ये डॉलर क्यों डालोगे ऑफरिंग में, इससे अच्छा तुम अपना फेवरेट चॉकलेट खरीद के खा सकते हो। ऐसे करके बहुत टेम्पटेशन लाता है। और जिमी उसके बाद में जिमी चर्च चले जाता है अपना पेरेंट्स के साथ। तो जब चर्च में पहुंचता है तो पूरा सब कुछ अटेंड करता है, और जब ऑफरिंग का टाइम होता है तो वो टेम्पटेशन फेल कर देता है और वो ऑफरिंग नहीं डालता है। और जब वो ऑफरिंग नहीं डालता है तो उससे अलग अजीब सा लगने लगता है, उसे अच्छा नहीं लगता है। उसे लगता है कि वो कुछ गलत काम किया है और जो उसे करना नहीं चाहिए था। उसको लगता है कि उसे ऑफरिंग डाल देना चाहिए था, पर अभी कुछ नहीं कर सकता है। तो वो अपनी मम्मी को बोलता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे घर जाना है। तो जब लास्ट एंडिंग सॉन्ग हो रहा था, क्लोजिंग सॉन्ग, उस समय वो घर आ जाता है। जब घर आता है तो वो डॉलर बिल को अच्छा से अपना बेड के नीचे रखता है। और वो फिर भी उसे डर लग रहा था, अगर किसी को मिल गया तो, अगर मम्मी पापा को मिल गया तो वो मुझसे सवाल करेंगे कि यहाँ ये पैसा कहाँ से आया। और जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने ऑफरिंग नहीं डाली तो वो मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे, वो सोचता है। ऐसे ही सोचते सोचते वो दिन पार हो जाता है और वो रात को वो सोने चले जाता है। जब वो सो रहा था तो उससे एक सपना आता है, और वो सपना में वो चाइना चले जाता है। और चाइना में जब जाता है तो वो ये देखता है कि चाइना में एक छोटा बच्चा रोड के बगल में था और वो खुद में रो रहा था। तो वो जब सामने जाता है और सुनता है तो वो छोटा बच्चा बोलता है कि रो रो के खुद को बोलता है कि काश जिमी ने आपने $1 को डाल देता। अगर वो $1 डाल देता तो यहाँ पे जो मिशनरीज जो गुजरते हैं ये रास्ते में, वो मुझे कुछ खाने को देते क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रहा है। और वो रोता है, बोलता है काश जिमी ने आपने $1 को डाल देता। तो जिमी को बहुत बुरा लगता है और वो बहुत डर जाता है और उठता है और पूरा पसीना पसीना हो जाता है। तो वो देखता है कि सिर्फ नाइटमेयर था, तो फिर से वो सोने चले जाता है। फिर सोते सोते अचानक से वो इंडिया आ जाता है और इंडिया में देखता है कि एक छोटी लड़की अपने भाई को हॉस्पिटल लेके जा रही थी क्योंकि उसका फीवर था और उसे चेक करना था। तो जब वो नर्स को बोलती है कि प्लीज मेरा भाई का फीवर चेक कीजिए, तो नर्स बोलती है कि वो कॉस्ट होगा $1। तो ये लड़की बोलती है कि काश जिमी आपने $1 डाल देता ताकि उससे मैं अपना भाई का ट्रीटमेंट करा सकती थी, पर नहीं है तो हमें ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। तो जिमी को फिर से बहुत दुख लगता है, तो वो जिमी चले जाता है, मतलब उठ जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो $1 को जाके वो डीकन को फिर से बोलेगा कि वो ऑफरिंग में डाल देने के लिए। तो उठता है और उसकी मम्मी को बोलता है कि मम्मी मुझे कहीं जाना है, मैं आऊंगा। तो उसकी मम्मी बोलती है ठीक है। तो वो जाता है और डीकन को देखता है और बोलता है आई एम रियली सॉरी कि हम नहीं डाल पाए ये पैसा, प्लीज इसको ले लीजिए और वही ऑफरिंग में डाल दीजिए जो ऑफरिंग ये सैटरडे था। और वो डीकन को पूरा कहानी बताता है कि वो कैसा टेम्पटेशन को फेल कर दिया था और उसे कितना बुरा लग रहा है। तो वो डीकन वो एक्सेप्ट करती है और जिमी का मन खाली हो जाता है और वो घर आता है और मम्मी और पापा को पूरा कहानी बताता है। और वो बोलता है कि आज से मैं हर ऑफरिंग फेथफुली डालूंगा, क्योंकि ये ऑफरिंग भले छोटा हो और हम इससे चॉकलेट खरीद के खा सकते थे, पर दूसरे जगह में ये ऑफरिंग का बहुत नीड है। तो आज हम भी अगर ऑफरिंग फेथफुली नहीं डालते हैं तो कुछ कुछ जगह में हमें पता नहीं रहेगा, पर कुछ कुछ जगह में शायद कुछ चीज के लिए वो ये ऑफरिंग बहुत काम आएगा। थैंक यू। इस सुंदर कहानी के लिए क्रिस्टी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। आइए हम थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के वचन से हम कुछ सीखेंगे और मैं प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर पिता, आपके
वचन सीखने से पहले मैं दुआ करता हूँ आपका पवित्र आत्मा की अगुवाई हो, मेरे मुंह से जो भी वचन निकले प्रभु आपकी ओर से होने पाए, और जितने लोग सुन रहे हैं सबों को भी आशीष दे। कि बोलने वाला सुनाने वाला ना उठाया जाए प्रभु, उसका महिमा ना हो बल्कि तेरी ही महिमा हो। और इस प्रोग्राम में अभी आपका उपस्थिति हम चाहते हैं, यीशु के नाम में आमीन। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ संचालक गणों को जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। परमेश्वर का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि हम इतने लोग मिलकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, उसके वचन को सीख रहे हैं, और सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं पूरा परिवार को शामिल करने को कहा गया। ये बहुत ही अच्छा एक पहल है कि हम जो है सारा परिवार मिलकर परमेश्वर के वचन से कुछ सीख सकते हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ परमेश्वर का जिन्होंने जो है आज हमें विशेषकर संभाल के रखा है। आज मैं आप लोगों के साथ थोड़ी देर के लिए बजट के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट है ना। आप सोच रहे होंगे हम लोग तो धार्मिक प्रोग्राम कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं, और ये आदमी बजट का क्यों बात कर रहा है। पर जरूरी है, हमें बजट का जानना बहुत जरूरी है। मैं देख पाता हूँ कि बहुत सारे स्कूल के प्रिंसिपल लोग, मैनेजर लोग जुड़े हैं हमारे बीच में, और देख तो नहीं पा रहा हूँ सब किसी को, पर हमारे ट्रेजरी डिपार्टमेंट से भी शायद जुड़े हैं। नहीं तो हम लोग कोई ना कोई जो है हर लोगों का जिंदगी में बजट हम बनाते ही हैं। हर एक लोग बजट बनाते हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल लेवल में हो या पारिवारिक लेवल में हो या व्यक्तिगत लेवल में हो या चर्च में हो, कलीसिया में हो, हम बजट बनाते हैं। जब भी हम बजट का बात करते हैं तो ये डायरेक्टली पैसा, फाइनेंस के साथ, रुपया पैसा के साथ जुड़ा सब्जेक्ट है। पर आज हम लोग ये जानना चाहेंगे कि ये बजट सब जो है मेरे उद्धार के साथ कैसे जुड़ा है, और ये बजट सब्जेक्ट जो है आपके उद्धार के लिए, हमारे कलीसिया का उद्धार के लिए कैसा एक सब्जेक्ट हो सकता है। इसको मुझे लगता है हमें गहराई से सोचने की जरूरत है। आइए मेरे साथ आप थोड़ी देर के लूका का किताब 14 अध्याय खोलें। लूका का किताब 14 अध्याय उसका 25 पद। यहाँ हम एक शब्द को देखते हैं कि एक बड़ी भीड़ जो है यीशु मसीह के का पीछा करते हैं। बड़ी भीड़ जो है यीशु मसीह का पीछा करते हैं। पर अच्छा लगता है, यीशु मसीह भीड़ों के ही बीच में चला करते थे। पता नहीं भीड़ का क्या मकसद था। बहुत सारे लोग जो है खाने के मकसद से आया करते थे, बहुत सारे चंगा प्राप्त करने के लिए, उनका शारीरिक तकलीफों को दूर करने के उद्देश्य से आया करते थे। बहुत सारे लोग जस्ट देखने के लिए, व्यक्ति किस तरह से लोगों को चंगाई देता है। बहुत सारे लोग ऐसे ही टाइम मिल गया, हम लोग आ गए यीशु के पीछे देखने के लिए। अलग अलग मकसद से भरे एक भीड़ जो है यीशु मसीह का पीछा में था। यीशु मसीह उद्देश्य को जानता था, यीशु मसीह उद्देश्य को जानता था। 26 में 14 का 26 में यीशु मसीह रुकते हैं और कहते हैं, अच्छी बात है कि आप जो है आप लोग मेरे पीछे आना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर आने से पहले एक बात सुन लीजिएगा। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और अपनी माता, अपनी पत्नी, बच्चों, भाई बहनों, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। यीशु मसीह का कड़क वचन,
यीशु मसीह शायद भीड़ ने ये शब्दों का उम्मीद नहीं किया था। सुनने में कड़क लगा उनको कि आप मेरे पीछे तो आना चाहते हो, अच्छी बात है ना। पर यीशु ने कहा मुझे भीड़ की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है ना। ऐसे लोगों को जरूरत है जैसे 26 में वर्णन किया गया। जो कोई मेरे पास आना चाहे, सबसे पहले अपने माता पिता का बात करता है, अपने पत्नी और बच्चों को, बहन भाई, और यहां तक कि अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो मेरे पीछे नहीं आ सकता है। मतलब क्या है? यीशु मसीह डायरेक्टली यहाँ कहना चाह रहे हैं कि तुमने बजट बनाया, उद्धार के लिए बजट बनाया। अभी मैंने ये सरमन जो है एक दो बार कहीं जगह में प्रीच भी किया है, और विशेषकर अभी फरवरी है और एक ही महीना बचा है, मार्च क्लोजिंग चलता है, और अप्रैल के बाद जो है नया बजट सेशन चालू हो जाता है हमारा। कोई भी इंस्टीट्यूशन में और देश में या कहीं भी फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाती है अप्रैल के बाद। तो मुझे थोड़ा सा इंप्रेशन हुआ कि यही सब्जेक्ट के बारे में फिर से बोला जाए, लगता है भी हो सके किसी के लिए आशीष का कारण बन सके। तो यीशु ने डायरेक्टली यहाँ लोगों को कहा कि आप मेरे पीछे तो आ रहे हैं, अच्छी बात है, पर क्या तुमने बजट बनाया, उद्धार के लिए बजट बनाया कि नहीं बनाया? ये क्या क्यों जरूरत था? इंग्लिश में एक हेट शब्द का इस्तेमाल, यदि तुमने इन सब चीजों को हेट नहीं किया, अप्रिय नहीं जाना, तो तुमने बजट सही नहीं बनाया, तुमने बजट सही नहीं बनाया। क्या यीशु मसीह, यही यीशु मसीह जो कहता है 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा उसने दिया कि अपने माता और पिता का आदर करो, क्या वो आज ये कह रहा है कि अपने माता पिताओं को तुम अप्रिय जानो? क्या यीशु मसीह जिसने कहा अपने वचन में कि अपने पत्नियों से प्रेम करो जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, और अपने बच्चों को प्रेम करो कहता है, व्यवस्था की बातों को बैठते उठते लेटते चलते फिरते सिखाया करो, बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग हैं। क्या यीशु मसीह आज हमें उनको छोड़ने के लिए कह रहा है? अपने भाई और बहन जिनको प्रेम करने को कहता है, क्या आज उनको अप्रिय जानने के लिए कह रहा है? और वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह जिसने अपना शरीर, मनुष्य शरीर को हमें एक पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में दिया है, क्या उसको अप्रिय जानने के लिए बोला है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? यीशु मसीह का सवाल यही था, क्या तुमने उद्धार के लिए बजट बनाया? क्या तुमने उद्धार के लिए बजट बनाया? जब हम 14 का 27-28 में देखते हैं, तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो? 28 में कहता है, तुम में से कौन है जो बिल्डिंग टावर बनाना चाहता हो, गढ़ बनाना चाहता हो, बाउंड्री बनाना चाहता हो, दीवार बनाना चाहता हो, कंस्ट्रक्शन करना चाहता हो? कौन हो जो पहले बैठकर खर्चा ना जोड़े कि पूरा खर्चा पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं? सवाल यीशु मसीह भीड़ को ये सवाल पूछते हैं कि तुम में से कौन ऐसा है जो पहले घर बनाना चाहता हो, या बाउंड्री बनाना चाहता हो, या कंस्ट्रक्शन करना चाहता हो? कौन है ऐसा जो पहले बैठकर खर्चा ना जोड़ता हो, पहले बजट ना बनाता हो? इंटरेस्टिंग सवाल। मैंने देखा है, एक्चुअली पता नहीं आप लोग ने देखा है कि नहीं, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जो बिना बजट में चलते हैं। फाइनेंशियली बात कर रहा हूं, पैसा के मामला में उनको कोई मतलब नहीं रहता है। आज मिला खा लिए, कल नहीं मिला नहीं खाए, कोई बीमार पड़ गया देखा जाएगा, कोई मर गया देखा जाएगा,
माँ बाप किधर हैं, कल के लिए क्या, बच्चों के लिए कपड़ा, ऐसा कोई जरूरत नहीं, बैठकर नहीं सोचते हैं वो लोग। बिल्कुल बैठकर सोचने के लिए उनको लगता है कि मतलब समय का बर्बादी है, समय की बर्बादी है। तो आज यीशु मसीह मुझे और आपको ये सवाल पूछते हैं कि तुम जो है कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, पहले बैठकर रड, ईटा, सीमेंट, बालू, लेबर, जितने भी जो जरूरत चीजें हैं उसको मार्केट में रेट पता ना कर कर तुम बजट नहीं बनाते हो, तो खतरा की बात है। यीशु मसीह ने कहा, कौन है ऐसा? और 29 में कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब वो नींव डाल ले पर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उसे ठाठों में उड़ा लेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। तुम में से कौन हो ऐसे जो बजट बिना बनाए ही घर बनाना शुरू करते हो, कंस्ट्रक्शन करना शुरू करते हो और आधा ही बनाकर खत्म करते हो? जी आपने भी जरूर देखा होगा, मैंने भी जरूर देखा है, मैंने बहुत जगह में देखा है, मेरे कुछ अपने रिश्तेदार भी हैं, पिलर खड़ा किए, 2-4 पिलर खड़ा किए, फाउंडेशन डाल लिए, पर ऊपर नहीं बना पाए। 8-10 साल 12-15 साल से ऐसे ही पड़ा है। मैंने ये भी देखा है, पिलर, एक पिलर से दूसरा पिलर में तार लटका दिए और उद्देश्य क्या था कि वहां बिल्डिंग बनाए, पर वहां अभी करेला फल रहा है, सब्जी लगा दिए। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग बनाने का खर्चा नहीं है। उस व्यक्ति ने बिल्डिंग का शुरुआत करने से पहले क्या नहीं किया? बैठकर खर्चा नहीं जोड़ा। और आज और समाज में ये भी सुनने को मिलता है कि इस व्यक्ति ने जो है पिलर तो बना दिया या ढलाई कर दिया या ईटा का कुछ फाउंडेशन उठा दिया, पूरा नहीं कर पाया। सुनने को मिलता है, समाज में सुनने को मिलेगा। लोग बोलते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह ने यही कहा कि देखने वाले जो है तुम्हें ठट्टा उड़ाएंगे। साथियों, ये हमारे उद्धार के साथ कैसे जुड़ा है? मेरे लिए और आपके लिए इससे क्या सबक हो सकता है? क्या इसमें कोई आत्मिक शिक्षा है? मैं आपको थोड़ी देर जो है एक कहानी आपको बताना चाहूंगा गिदियन के बारे में, जो न्यायों की किताब में मिलती है 6 अध्याय के बाद में। मिधानी लोग और अमेली के लोग जब अटैक करने आए, 32,000 लोग थे वहां। जब लड़ाई करने जा रहे थे, शुरुआत में बोले हम लोग सब जाएंगे, 30-32,000 लोग इकट्ठे हो गए। हम भी लड़ाई करने जाएंगे, हम भी लड़ाई करने जाएंगे, हम भी लड़ाई करने जाएंगे, हम भी लड़ाई करने जाएंगे। पता है कभी कभी क्या लगता है? हमारा ताकत बहुत ज्यादा है। पता है कभी कभी हम लोगों का भीड़ को ज्यादा पसंद करते हैं, और मैंने देखा है भीड़ में थोड़ा हिम्मत भी आ जाता है। मैंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन लाइफ में बहुत बार अकेले चीजों का सामना किया है, पर जब कोई नहीं रहता है साथ में तो हिम्मत थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, बल थोड़ा सा कम आता है। पर यदि आपके साथ कुछ लोग हैं तब आपको हिम्मत आएगा, कुछ भी बोलेंगे, देखेंगे क्या होगा, राइट? पर
जब गिदियन के साथ 30-32 हजार लोग इकट्ठे थे, हिम्मत आया, पर परमेश्वर हृदय को देखने वाले हैं। उसने कहा जितने डरपोक लोग हैं लौट जाओ। वचन आया परमेश्वर का, जितने डरपोक हैं, डरते हो, आप लोग लौट जाओ। आप नहीं सोच पाएंगे 22,000 लोग लौट गए। 22,000, 10,000 लोग बच गए। 10,000 लोग बच गए। परमेश्वर ने कहा अभी तक भी नहीं, भीड़ बहुत ज्यादा ही। फिर परमेश्वर ने और एक तरीका अपनाया उनको छांटने का। 7,000 लोग बच गए। 7,000 लोग चले गए। और उसके बाद एक छोटा झुंड बच गया। एक छोटा झुंड बच गया। परमेश्वर ने कहा हाँ, इतना ही लोगों को जो है इतने लोगों को सौंपने वाला हूं। पता है, परमेश्वर जो है भीड़ का मसल पावर में विश्वास नहीं करते। आप और मैं, हम सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट हैं। मेरा सवाल है, क्या हमने बजट बनाया है, या मैं और आप भी भीड़ के पीछे में? बजट क्या है? मेरा लाइफ भी हो सकता है इसका बजट। हो सकता है मेरे वाइफ का लाइफ हो सकता है, मेरे बच्चों का लाइफ हो सकता है, मेरा बेटा का लाइफ हो सकता है, मेरे बेटियों का लाइफ हो सकता है, मेरे माँ बाप के लाइफ हो सकता है। यीशु मसीह का कहने का मतलब ये था, क्या तुम जब तक जाइए ठीक है, पर क्या एक दिन समय आएगा, एक तरफ मैं हूं और एक तरफ आपके माँ बाप हैं, तो क्या आपने बैठकर सोचा है, अपने बजट बनाया है? क्या आपका उद्धार का क्या मूल्य है? कितना बजट, कितना कॉस्ट लगता है, कितना दाम है? एक तरफ मैं और एक तरफ आपकी पत्नी खड़ा हो जाती, तो आप किसको चुनोगे? क्या आपने बजट बनाया? क्या आपने मॉर्निंग डिवोशन में सोचा है, इसका बजट काउंट किया है? एक तरफ यीशु मसीह और एक तरफ आपके बच्चे। क्या आपने बजट बनाया है, आप किसको चुनोगे? इसका कॉस्ट क्या होगा? इसका कॉस्ट क्या होगा? यीशु मसीह का कहना यही है कि अभी आप जो है सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च में तो हो, बेहतर होता यदि तुम बैठकर खर्चा नहीं जोड़े हो। बेहतर होता कि तुमने शुरुआत ही नहीं किया होता। यदि तुम बिल्डिंग बनाने का निर्णय तो ले लिए पर खर्चा नहीं जोड़ते हो, तो यीशु मसीह का कहना है बेहतर होता तुमने बिल्डिंग बनाना शुरू ही नहीं करते, बिल्डिंग नहीं बनाते, तुम गढ़े नहीं बनाने का योजना बनाते। पर अभी आधा काम शुरू हो गया, पर तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है। इसीलिए यहां हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक धर्म सुधारक जॉन हस जब उसने देखा कि परमेश्वर का वचन प्रचार करने का और उसके सिद्धांतों पर खड़ा रहने का मूल्य, उसके लिए उसका अपना प्राण कॉस्ट करेगा। उसका एक शब्द था, देयर इज नो टर्निंग बैक, मैं लौट नहीं सकता। उसके साथ में काम करने वाला उसके दोस्त जेरोम लौट कर चला गया।
बोला नहीं हो सकता, मेरे पास एनफ बजट नहीं है, मेरे पास एनफ बजट नहीं है, और वो लोग चले गए, वो चला गया। फिर गया वो घर में, फिर काउंट किया अपने बजट, फिर लास्ट में आकर उसने कहा मैं परमेश्वर के लिए प्राण देने के लिए तैयार हूं, मैं अपने सिद्धांत के लिए खड़ा हूं, परमेश्वर के सच्चाई के लिए खड़ा हूं। एस्थर जानती थी कि राजा को बिना पूछे अंदर जाने का क्या नतीजा हो सकता, क्या था उसका अपना लाइफ, किसके लिए, अपने लोगों के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए उपवास की, परमेश्वर के वचन से सीखी, और उसके बाद जो है वो इतना बड़ा रिस्क उठाकर लोगों का उद्धार के लिए आगे गई, और परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। परमेश्वर ने बचाया तो ठीक है, पर रिस्क बहुत बड़ा था। उसने पूरा कैलकुलेशन किया था कि मेरा उद्धार का बजट पूरा है। और एक कहानी को उदाहरण देना चाहूंगा। जोसेफ का कहानी हम जानते हैं। वो कैसा परीक्षा में फंस गया कि जिस घर में वो रहता था, कहानी को हम अच्छी तरह से जानते हैं, उस घर में जो है उसको व्यभिचारी करने का सुंदर अवसर मिला। पता नहीं आज हमारे बीच में ऐसा 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 घटना हो जाए, पता नहीं हम क्या करें। बहुत बार लोग सोचेंगे, वो जानता था इसको इनकार करने का नतीजा क्या हो सकता है। वो बोला मैं स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध पाप नहीं कर सकता। उसने बजट बनाया था और जेल में जाने के लिए तैयार था और फांसी में लटकने के लिए भी तैयार था। वो जानता था कि इसका नतीजा क्या होगा। इसीलिए आज हम सेवंथ डे एडवेंटिस्ट लोग जो है, मेरा विनती है और हम सबों को, और मैं बहुत खुश हूं कि आज हम लोग ऑनलाइन के द्वारा जो है सीख रहे हैं, एक दूसरों को उत्साहित कर रहे हैं, एक दूसरों को भरोसा दिला रहे हैं, एक दूसरों से सीख रहे हैं। पर आज परमेश्वर कहता है बहुत बड़ी तूफान आने वाला है तुम्हारे बीच में। टेस्टिमोनी की किताब जो है 4था वॉल्यूम में और लास्ट डिवीजन 180 में भी कहता है कि एक भयानक तूफान सेवंथ एडवेंटिस्ट चर्च को हिलाया जाएगा, और पत्तियों के समान उड़ जाएंगे, पत्तियों के समान उड़ जाएंगे। एलन वाइट ये भी कहती है कि मेजॉरिटी, ज्यादातर लोग जो चर्च में आज सच्चा एडवेंटिस्ट होने का दावा करते हैं, पता नहीं मैं तो नहीं हूं, वो मुझे सवाल पूछने की जरूरत है। कहीं हमारे अगल बगल के पड़ोसी तो नहीं है, कहीं हमारे चर्च के अच्छे सदस्य तो नहीं है, अच्छे सदस्य तो नहीं है। अच्छी बात है, प्रचार अच्छा कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, कहीं भी इवेंजलिज्म प्रोग्राम करना है चले जाते हैं, अच्छी बात है। पर प्यारे दोस्तों, मुझे और आपको ये सवाल पूछने की जरूरत है कि मेरे पास बजट पूरा है कि नहीं, पूरा करने के लिए। हमने अच्छा शुरुआत किया है और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि हम जो है इसको कंप्लीट भी करें, इसको कंप्लीट भी करें। एलन वाइट कहती है कि सेवंथ एडवेंटिस्ट चर्च जो है एक भयानक संकट से गुजरने वाला है। ऐसा लगेगा कि ये चर्च का नामो निशान दुनिया से मिट गया, पर फिर भी कहती है नहीं। पता है आज कितने परमेश्वर के लोग जो है दूसरे धर्मों में परमेश्वर संभाल के रखा है।
जितना जल्दी हमारे चर्च, बहुत सारे लोग कहते हैं मेजोरिटी विल forsake us बोलती है, और फिर तमाम लोग जिन्होंने बाहर बैठकर कॉस्ट काउंट किया है, बजट बनाया है यीशु मसीह के लिए, अपना उद्धार के लिए, हमारे चर्च कभी खाली नहीं होगी। मैं बहुत धन्यवादी हूं कि सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च एक कमजोर हो, उसकी दया से जो है आज परमेश्वर की काम हम लोग कर रहे हैं, उसके अनुग्रह के द्वारा ही हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन में बने रहें, परमेश्वर के साथ लगे रहें, एक दूसरों को उत्साहित करें, एक दूसरों से सीखे, एक दूसरों को उठाए, तब जितने भी हमारे कलीसिया में लोग हैं उनको हम संभाल कर रखने का कोशिश करें। और हम जितने भी परमेश्वर के काम में जुड़े हैं, पादरी, प्रचारक गण या जितने भी हमारे टीचर्स है, एडमिनिस्ट्रेशन लोग हैं, अच्छी बात है, पर ज्यादा से ज्यादा ले मेंबरों को भी हम लोग को उत्साहित करना चाहिए कि वो हमारे साथ परमेश्वर के वर्करों के साथ हाथ बढ़ाएं और आगे बढ़े। परमेश्वर आज हम सबों को बहुत बहुत इन वचनों के द्वारा दे। इस सभा को अंत करने के लिए चलिए हम शीश नवाएंगे और प्रार्थना करेंगे। के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, और अभी हम जो मैसेज सुने आपके वक्ता के द्वारा कि हमें इसे अपना जीवन को देना चाहिए, आपके लिए अपना जीवन को बजट बनाना चाहिए। प्रभु हमें मदद कीजिए इस चीज़ को करने में, और प्रभु हम सब जो सुने हैं हमें पवित्र आत्मा दीजिए, और आपके वचन में गहरे जाने में मदद कीजिए। प्रभु आज इस साबित के घड़ी में हम सबों के साथ रहिए, आपके कई बार में हमें मदद कीजिए प्रभु, और इस साबित के जो विश्राम है उसको प्राप्त करने में हमें मदद कीजिए। प्रभु हम सब गुनहगार हैं, हमारे पापों को क्षमा कीजिए, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। इस समय में वीरेंद्र सर और उसके पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से आज का जो पूरा प्रेयर सेशन है वो संभाला। Thank you so much for your special song